उस बलात्कारी को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका था उसे एक औरत बना देना। सबसे पहले मैंने उसकी दाढ़ी साफ कर दी, फिर उसे बेहोशी की दवा देकर ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। मैंने वही अंग हटा दिया जिसका इस्तेमाल उसने अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए किया था। कुछ समय बाद जब वह होश में आया तो यह देखकर दंग रह गया कि वह एक औरत में बदल चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत ही। मैंने उसे बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है, मगर किसी भी जटिलता से बचने के लिए उसे नियमित रूप से डायलेटर का उपयोग करना होगा। उसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 महीने बाद मैंने उसकी फिर से जांच की। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा था। वह मुझसे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकता था जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने माफी मांगी, अपने किए के लिए बहाने बनाए, लेकिन अब उसकी बातों का मुंह पर कोई असर नहीं था। उसे और अधिक स्त्री जैसा दिखाने के लिए मैंने सुअर की कोशिकाओं का उपयोग करके उन्नत कृत्रिम त्वचा तैयार की और उसे उसके शरीर पर प्रत्यारोपित कर दिया। वह त्वचा इतनी मजबूत थी कि ऊंचे तापमान भी सह सकती थी और यहाँ तक कि मच्छर भी उसे नहीं काट सकते थे। कई प्लास्टिक सर्जरियों के बाद वह धीरे धीरे एक महिला जैसा दिखने लगा। उसके शरीर का आकार बदलने के लिए मैंने उसे विशेष रूप से बनाए गए कंप्रेशन वस्त्र पहनने पर मजबूर किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह भागने का मौका तलाश रहा था। एक दिन जब मेरा ध्यान भटका, उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मेरे हाथ से चाबियां छीन ली, मगर उसके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वह केवल मेरी पहचान पर ही खुल सकता था। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे मौत के सहारे अपनी सजा से बच निकलने नहीं देना चाहता था। मैंने उसकी जान बचा ली और उसे फिर से वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर किया। मैंने उसे एक नया नाम दिया, वेरा। मैंने उसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया और उसके लिए ढेर सारे कपड़े रख दिए, लेकिन वह हर बार उन कपड़ों को फाड़ देता था। उसे शांत रखने के लिए मैंने एक देखभाल करने वाली महिला को काम पर रखा। मैंने उसे निर्देश दिया कि वह उसके भोजन में एस्ट्रोजन मिला दे। दवाओं के असर से वह धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने मेकअप का विरोध करना भी कम कर दिया, यहाँ तक कि वह टीवी देखते हुए योग का अभ्यास भी करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपनी नई पहचान को स्वीकार कर रही है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। एक दिन देखभाल करने वाली महिला का बेटा वहां आ पहुंचा। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने वेरा को उस कमरे में खोज लिया। उसने अपनी ही मां को रस्सी से बांध दिया और धीरे धीरे वेरा के कमरे का दरवाजा खोलने लगा। जारी